पहले की तरफ जौन हो बाद में देखा जाए। हम तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, हम तो तुम्हारे बिना मर जाएंगे, नहीं जिएंगे। अरे 100 साल पहले अरे हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। मोय लागत कौनो साथ पागला मिल कर कसम से जाऊंता सा ढोर हंसगान दांत दांत काटर रहा। मैं का जानू ये धोती में इतना बड़ा राज छुपा है। कसम से भागना होता तो साहब मोय मुंह दिखावे ला न छोड़त। आछो मेला देखे ए भाई मेलवा में बाइकल मिल कर तो कसम से वो दांते बहुत फार खार रहा। देख ले ये बाइकल कटे रहा था। अबे तो अपने साथ हिम्मती आदमी कसम से वो सार बहुत तगड़ा दांत काटत है। हाँ यार कटे रहा था पूछो कहे रहा था यार हम के बचा ले कसम से बाइकल आ चाहे थे। अरे कह दे ना दे रहा। ए मैं कौन ए तय मोरे साथ चल। ये सर कहा तो मोरे साथ। अबे कहाँ चलू तोरे साथ? ए मैं तो का एक चीज खवाई तो धसुमु का कौन चीज आ खवावत है? वो जौना गोईठी रहा थी। अरे यार मोर बाप को का नाम तो होई कुछ। ए ओठवा में दबावे छुन से मुंह तो मार। अरे पगल घाटी कुछ नाम है। अबे जल बलेली ससुर जलेबी कहा थे का
ए हाँ ए ओका बुलाओ के का ओका कसो बुलाओ यार अरे बुलाओ अबे यार बुलाओ यार कहाँ का ए अबे चला यहाँ पे या ना ना अरे यारों को बुला नहीं है सागत करा दे अपने पीछे अबे चला यार वो हुआ ना बुलाओ यार वो बैठा था ए सर या वहां से एका खाइए हाथे एक खाइए ए एका मसारे तोरे हाथ से कुछ न खाई हो न खाइए ए रुक जा खाइयो 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 लाला ला खा लो ए ले अरे का हो गया यार अरे सर खाते एक खा ले नहीं खाते सब मारत तो खा ले चुप पे चल निकल लीन जाए हाँ ये मक्का मिला हो पन्नी में भरा रहा हाँ वही तो खा ले चल निकल ली हाँ खा भाई चल निकल अबे ये बिस्तर कहे क्या लगावत बे कबे ये को की लाही मड़ा सा का ए हाँ खा लिए हाँ खा ली हूँ अब चलता है मैं प्यार करा जाए सारे चूतिया इनका बे न करिए अबे सारे प्यार लड़की लड़का होत बे चूतिया ए लड़की लड़का वा हाँ मैं लड़की हाँ तू लड़का सारे जमता यहिन वह महू अहिन ए हाँ ए हाँ तू लड़की मैं लड़का कस्बे अबे तो कान कूट के खा लिया मोरदा गद कराता है का ए चल मैं न करी हूँ न करिए ना ए जौन मोर खाए हो को दे और सारे का चक ले खा ले मोरे लग नहीं है उनके लगता है और बता नहीं ना यार चुप गा नहीं आई ना ए हाँ एक बार मन ए ए अरे हम कोई हरियाणा जावल हो हम कोई हरियाणा जावल हो चुली बुढ़िया की भाई
चल दे। हे! पागल दीवाने, तो कोई पुलिस का जासूस है जो इस जंगल में भेष बनाकर टहल रहा है। तो कोई पुलिस का जासूस है जो इस भेष में इस जंगल में टहल रहा है। बोल कौन है तू? अरे डम डम डिगा डिगा, अरे मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। हाय अल्लाह, सूरत आपकी सुहाना। हाय ये नाम पता नहीं बता रहा है। मैं तो निशाना लगा, मैं नंबर बोलता हूँ। 3 नंबर में अगर नहीं बताता सीधे गोली का निशाना बना देना है। नंबर 1। अगर नहीं बताएगा तो मार दूंगा गोली। नंबर 2। नंबर अरे सरदार जी, बोल शेरनी, ये क्या कर रहे हो? एक पागल पे गोली चला रहे हो? ये पागल नहीं है, ये कोई पुलिस का जासूस है जो भेष बनाकर हमें पकड़ने के लिए जंगल में टहल रहा है। क्या? नाम पता नहीं बता रहा है। ये पुलिस का आदमी है? हाँ। मैं इससे बातें करती हूँ। तू ही पूछ, शायद तुझसे बता दे। खड़ो पागल। बोल कौन है? पुलिस का आदमी है? बोल वरना गोली मार दूं। तू पुलिस का आदमी है ना? ये पुलिस का आदमी है। तेरे हाथ से राइफल चढ़ गई? अरे सरदार जी, अरे कोई और नहीं, जी अपना राजू है। यही तेरा राजू? जिसके लिए दर बदर की ठोकरी खाती फिरती ढूंढती रही, आज मेरा राजू मुझे मिल गया। लेकिन मेरे राजू पागल नहीं हो सकते। नहीं सरदार जी, क्या मेरा राजू ठीक नहीं होगा? शर्नी, यही तेरा राजू है और इस भेष में है। माँ भवानी से विनती कर, अगर तेरा प्यार सच्चा है तो ये पागल से अच्छा भी हो सकता है। हाँ, मेरे राजू ठीक हो जाए। ठीक हो जाएंगे। माँ हे माँ, कई वर्षों कई दिनों के बाद मेरे राजू मिले तू एक पागल के रूप में। मेरे राजू को ठीक कर दे माँ। अगर आप तो मेरे राजू को ठीक नहीं की तो तेरे चौखट पे प्लेटम तोड़ दूंगी माँ। ठीक कर दे माँ। हर बिगड़ी मेरी बना दे मैया। बिगड़ी मेरी बना
बिगड़ी मेरी बना दे भैया बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे राम वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे राजू बिगड़ी मेरी बना दे शेरा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे शेरा वाली मैया मुझको दरस दिखा दिखा दे मैया मुझको दरस दिखा दे ऐसे राम वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे दरअसल को मेरी अखियाँ कब से तरस रही है दरअसल को मेरी अखियाँ कब से तरस रही है सावल के झर से झर 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 नीरे बह रहे हैं मुझको गले लगा ले मैया मुझको गले लगा ले ऐसे राम वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे राम वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे राम वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे राम वाली मैया सरदार जी शेरनी, क्या मेरे राजू नहीं ठीक होंगे अवश्य ठीक होंगे। अगर तेरा प्यार सच्चा है ये जरूर ठीक होगा और होश में आएगा। मगर शेरनी, इसके पहले इसके साथ तूने प्यार किया था, वो प्यार कोई पल इसको जरूर याद दिला। शायद हो सकता है उस याद से इसे कुछ होश आ सकता है। मेरे राजू को गुस्सा जाएगा क्यों नहीं आएगा? आप सच कहते हैं हाँ, मैं सच कहता हूँ। अरे राजू अरे सिर्फ एक बार तो अपने रेखा की तरफ देखो तुम्हारी रेखा तेरे मेरे प्यार की कहानियां हैं तू नहीं तेरे मेरे प्यार की कहानियां हैं तू नहीं मेरे ही मान तेरी हर एक निशानियां हैं तू नहीं मेरे प्यार की कहानियां हैं तू नहीं तेरे मेरे प्यार की कहानियां हैं तू अरे तुम्हें क्या हो गया? अरे तुम्हें मैं कहाँ नहीं ढूंढी, दर बदर की ठोकरें खाते पीते ढूंढती रही और आज मिले तो इस हाल में। आखिर ये सब कैसे हुआ? खुद तो बोलो। देखा, जब तुमसे मिलकर के हम अपने घर गए तो वहाँ हमें मालूम हुआ कि हमारे पिताजी को मार करके जेल में बंद कर दिया गया।
अरे अपने दरबार की राज सेवक से पूछा। राज सेवक ने कहा कि तुम्हारे भैया और तुम्हारी भाभी तुम्हारे पिताजी को मार करके जेल में बंद कर दिए। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा कि हमें नहीं मालूम। मैंने कहा हमारे पिताजी को तुरंत जेल से बाहर लाओ। राज सेवक ने गया, हमारे पिताजी को तुरंत जेल से बाहर लाए। हमने पूछा, हमारे पिताजी ने कहा कि तुम्हारे भैया और तुम्हारी भाभी यहाँ के राजा और महारानी बनने खातिर मुझे मार करके जेल में बंद कर दिया। मैंने पिताजी से कहा कि हमारे साथ चलो, भी हम भैया और भाभी से बात करेंगे। मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं बेटा, मुझे वहां मत ले चल, वरना मुझे देखेंगे तो जान से मार देंगे। मैंने उस बात को सुन करके अपने पिताजी को बोला कि ठीक है पिताजी, आप हमारे साथ जाइए, लेकिन हम तुम्हें जेल से निकालते, तुम यहाँ से चले जाओ। हमारे पिताजी ने कहा नहीं बेटा, हम तुम्हें छोड़ करके नहीं जाएंगे। फिर क्या हुआ? मैंने अपने पिताजी को कसम धरा दिया कि पिताजी तुम्हें मेरी कसम, तुम यहाँ से चले जाओ। मेरे पिताजी वहां से चले आए। न जाने ये दुनिया देश में कहा हो रेखा, लेकिन मैंने सोचा जा करके हम भैया और भाभी से बात करेंगे। जैसे हम भैया के कमरे गए तो हमारे भैया नहीं थे, हमारी भाभी थी। क्या हुआ? भाभी से पूछा कि भैया कहाँ हैं? तो हमारी भाभी ने कहा तुम्हारे भैया जंगल गए शिकार कर ले। मैंने कहा जिस वक्त भैया आ जाए तुम हमें खबर देना भाभी, हम बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। इतना कह के चलने की कोशिश किया तो हमारी भाभी हमारे हाथों को पकड़ ली क्या? और हमसे कहने लगी कि जब आते हो तो हमेशा भाभी भाभी कहते हो, एक बार मुझे डार्लिंग कहो, मुझे करेजा कहो, मुझे जान कहो। इसी तरह की तमाम उल्टी सीधी बातें हमारी भाभी हमसे करने लगी। रेखा, हम गुस्से में आकर के 2-4 घंटे अपनी भाभी को मार दिया। फिर क्या हुआ? मारने के बाद हम वहां चले आए, लेकिन हमसे पहले हमारी भाभी हमारे भैया के पास पहुंचकर वहां झूठ बोल गई कि तुम्हारे भाई ने मेरी इज्जत को लूट लिया, क्या? मेरे कपड़े को फाड़ डाला। ये सब सुन करके हमारे भैया बर्दाश्त न कर सके, हमें बहुत मारे। मारने के बाद हमारे दरबार का एक सिपाही है, हमें उसके हाथ दे दिया गया। उसी वक्त हमारी भाभी ने कहा कि जब तक इसका मैं आंख और कलेजा नहीं पाऊंगी, जब तक मेरे दिल को कोई तसल्ली नहीं होगी। हमारे भैया ने आदेश दिया किसी जल्लाद के हाथ दे दिया जाए, इसका आंख और कलेजा हमारे रोशनी तक पहुंचाया जाए। फिर क्या हुआ? मुझे जल्लाद जंगल ले गया, लेकिन उसने मारा नहीं। देखा, मुझे छोड़ दिया। इतना तक हमें होश है, इसके बाद में हमें कुछ नहीं होश कि हमें क्या से क्या। मैं तुम्हारे भैया भाभी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने मेरा प्यार मुझसे अलग किया, मैं उनकी जिंदगी छीन लूंगी। सरदार जी शेरनी, आओ, चलो पहले मैं अपने राजू को अपने सरदार जी से मिलवाती हूँ। हाँ सरदार जी का बुलाते हैं ना। राजू आओ, चलो तुम्हें हम अपने सरदार जी से मिलाते हैं। सरदार जी, बोलो शनी, सरदार इसलिए जी, बुलाया? अरे जिसके लिए मैं दर बदर की ठोकरी खाते पीते ढूंढती रही थी, आज मेरा प्यार मुझे मिल गया। सरदार जी, क्या कहा? हाँ, जिसलिए तुम भटकती रही हाँ, अपने प्यार की तलाश में, हाँ सर, तुम्हारा प्रेमी तुम्हें मिल गया। कोई बात नहीं बेटा, हमने तुम्हें शरण इसलिए दिया कि तुम्हारी जो प्रेम प्रार्थना है और अपने प्रेमी को ढूंढने की जो लगन है तुम्हारी, उसमें हम तुम्हारा सहयोग करें। अगर तुम्हारा प्रेमी मिल गया है तो ये रास्ते छोड़कर अपने प्रेमी के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करो और पहले मुझे उससे मिलाओ, क्योंकि हमने तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखा है। मानता हूं तुम प्रेमी से अपने प्यार से सच्ची मोहब्बत करती हो, कहीं ऐसा ना हो कि बीच राह में वो तुम्हें छोड़ दे। इसलिए हम उसका सारा पता, उसके परिवार वालों को का पता सब कुछ पूछने के बाद ही तुम्हें उसके साथ भेजेंगे। कहीं ऐसा ना हो तुम्हें धोखा दे, और जब हम उसके परिवार और उसका पता हमें मालूम होगा तो धरती के किसी भी कोने में छुप जाए
हम उसे ढूंढकर तुम्हारे पास ले आएंगे। आप मिलना चाहते हैं, मिलाऊंगी। हाँ बेटा, बुलाओ उसे। आओ, हमारे सरदार जी से कुछ बातें कर लो। सरदार जी, आप हमसे कुछ बातें करना चाहते हैं? हम तुमसे बातें करना चाहते हैं। कहो। देखो, आज तक हमने हर किसी की मदद की है और मदद करने के लिए ही, रक्षा करने के लिए ही हमने बंदूक उठाया है। ये लड़की जिस हालात में मेरे आदमियों को मिली, ये लोग मेरे पास लाए, उसको मैंने शरण दिया और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में उसने अपना सब कुछ त्याग कर जंगल बिहड़ों में भटकने लगी। अपनी जिंदगी से कोई परवाह नहीं की, मौत से कभी कोई खौफ नहीं खाया और हमने उसे बेटी की तरह रखा है। तुम्हारे साथ जाने के बाद अगर उसे कष्ट हुआ, उसे किसी प्रकार की कोई तकलीफ हुई, तो तुम धरती के किसी भी कोने में छुप जाओ, हम तुम्हें ढूंढ कर दंड देंगे। इसलिए अपना पूरा पता और अपने परिवार वालों का नाम बताने के बाद ही तुम इस लड़की को ले जा सकते हो। हम सब कुछ बताएंगे। हाँ सरदार जी, हम सब कुछ बताएंगे। अरे आप जैसे हमें देख रहे हैं, हम कोई भिखारी नहीं है। अरे हम तो एक राजा के बेटे हैं। राजा के बेटे? हाँ सरदार जी। किस राज के हो और किस राजा के बेटे हो? तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम राजू है। हमारे पिताजी का नाम महाराज विज्ञान सिंह है। हमारे भैया थे, हमारे भैया की शादी हो गई थी सरदार जी। हमारी माँ थी, लेकिन मेरी भाभी इतनी बदचलन निकल गई कि उसने हमारे परिवार को बर्बाद करके रख दिया सरदार जी। यही मेरी कहानी है। हाँ सरदार जी, यही। क्या कहा? तुम महाराज विज्ञान सिंह के बेटे हो? हाँ सरदार जी, हम आपसे झूठ नहीं बोला। हम और महाराज विज्ञान सिंह के बेटे हैं। और तुमने ही अपने बाप को कारागार से फरार कर दिया था। हाँ, अपने पिताजी को हमने जेल से निकाल दिया, लेकिन आपको कैसे मालूम है सरदार जी? किस प्रकार कहो तुझसे? तेरा हर बीता हुआ कल मुझे पता है, लेकिन इस हालात में तो मिलेगा ये नहीं मालूम था कुछ। चलता है, जिस समय तूने अपने बाप को अपने से अलग किया था, अपनी कसम देकर उनकी